हेलो दोस्तों, घर और किचन के काम तो हम लेडीज रोज ही करते हैं। पर इन कामों को कुछ अगर टिप्स के साथ करते हैं ना तो हमारा समय भी बचता है, साथ में हम बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो देखिए, मैं डेली ही आप लोगों के लिए रोज नई नई टिप्स एंड ट्रिक लेके आती हूँ ताकि आप लोग कुछ नया सीखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, देखिए मैं लहसुन ली हूँ। लहसुन तो जैसे कि सभी अपने घर में रखते ही हैं, जैसे कि दाल साग वगैरह में डालने के काम आता है। लेकिन कुछ लहसुन कच्चा होता है, जैसे कि अभी लहसुन का सीज़न है ना, तो मतलब सस्ता अगर लहसुन मिलता है ना तो जो कच्चा वाला होता है वो सस्ता मिलता है। इसको ना हम धूप में सुखा नहीं सकते हैं, और अगर ऐसे ही रख देते हैं ना तो ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें नमी रहती है। तो इस तरीके से अगर आपके घर में नेट है ना, जैसे फ्रूट वगैरह मंगाते हैं, तो बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। इस तरीके से लहसुन और प्याज को इसमें डाल के हैंग कर देंगे तो इसमें हवा भी लगेगी, साथ में इसकी नमी भी चली जाएगी और ये अच्छे से सूख जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, दाल वगैरह तो हम सभी लोग घर में 6 महीने साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन कुछ गृहिणियों को ना इनको सही तरीके से रखने का आइडिया जो है ना वो पता नहीं होता है। देखिए, हम हाउसवाइफ जो होते हैं ना, अपनी घर की नींव होते हैं, अपनी किचन के काम को सही तरीके से करते हैं ताकि हमारा जो चीज़ें हैं घर की दाल वगैरह वो ख़राब ना हो। तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी आप ढेर सारा दाल खरीदें ना, तो जैसे कि घर में मसाले रहते ही हैं, जैसे कि तेज पत्ता या फिर लौंग, तो इस तरीके से आप जो भी दाल है, अरहर है, मसूर है, चना है, मूंग है, उड़द है, जो भी दाल है आपके पास, उसमें आप थोड़े थोड़े से इस तरीके से मसाले डाल दीजिए। जैसे कि किसी में तेज पत्ता डाल दीजिए, किसी में लौंग डाल दीजिए। इस तरीके से अगर दाल में आप मसाले डाल के रखते हैं ना, तो मसाले की वजह से दाल आपकी ना लंबे टाइम तक चलेगी। ये कहिए कि सालों साल चलेगी, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि मसाले की जो महक है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आप लोगों के काम आएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। देखिए यहाँ पे, चाहे पावर वाला चश्मा हो या फिर फैंसी चश्मा, सभी के घर में पाया ही जाता है। और अगर जैसे कि कुछ लेडीज चश्मा वगैरह लगाती है तो किचन में काम करते करते इधर उधर चश्मा अगर रख देते हैं ना, तो फिर उसको रख के भूल जाते हैं, खोजते हैं तो मिलता नहीं है, या फिर इधर उधर रखने से इसका जो ग्लास है ना वो स्क्रैच लग जाती है, ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आपके सामने ही चश्मा रहेगा और इसकी जो ग्लास है वो ख़राब भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, हमें कोई भी आपके घर में जो चूड़ी होता है, जैसे कि यहाँ पे कांच की चूड़ी अगर है तो कांच की भी चूड़ी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि कांच की नहीं, मेटल वाली चूड़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास कांच की ही है, तो बस मैं आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप किचन में इस तरीके से कोई भी हुक या कील लगा लीजिए और इसमें इस तरीके से चूड़ी को टांग के आप अपने चश्मे को हैंग करेंगे तो सामने आपका चश्मा भी दिखेगा और इस पर स्क्रैच भी नहीं लगेगी। जब भी आपको चश्मे की ज़रूरत है तो फटाफट से आप यहाँ से चश्मा उठाएंगे और पहन लेंगे। तो है ना कमाल की ट्रिक, आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए, बात कर लेते हैं नेल पेंट को लेके। नेल पेंट लगाना तो हम सभी को ही पसंद है, लेकिन समय की वजह से हम नेल पेंट को लगा नहीं पाते हैं। देखिए, मैंने नेल पेंट रिमूव किया था, लेकिन अभी टाइम की वजह से मुझे समय नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर मान लीजिए अचानक से आपको कहीं बाहर जाना होता है, नेल पेंट रहता है, फिर भी हम लोग नेल पेंट नहीं लगाते हैं, ये सोच के कि इसको सुखाने में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा आइडिया बताऊंगी कि बिल्कुल भी सुखाने में समय नहीं लगेगा, 1 सेकेंड से कम टाइम में भी आप नेल पेंट को सुखा लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रिज का ठंडा पानी किसी बाउल में ले लीजिए या फिर बर्फ़ डाल दीजिए और इस तरीके से अपने हाथों को इसमें डीप कर लीजिए 1 सेकेंड के लिए। आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में ही आपका जो नेल पेंट है वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और इस तरीके से आप आसानी से लगा के कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, मैं पोंछ के भी दिखा रही हूँ प्रूफ के साथ, बिल्कुल भी नेल पेंट छूट नहीं रहा है और ये एकदम से ड्राई हो गया है।
अब बात कर लेते हैं शूज़ को लेके। देखिए ये ट्रिक बहुत छोटी है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आएगी। शूज़ चाहे बड़े हों या छोटे हों सभी लोग पहनते ही हैं। जो लोग बाहर जाते हैं उनको तो डेली ही पहनना पड़ता है, लेकिन डेली पहनने की वजह से ना इसमें बहुत बैड स्मेल आने लगती है जिससे कि दोबारा पहनने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आपके पास परफ्यूम है इस तरीके से शूज़ के अंदर डाल दीजिए, इसकी बैड स्मेल चली जाएगी और फिर आप आराम से इसको पहन पाएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं लहसुन को लेके। देखिए लहसुन छीलना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े से लहसुन होते हैं ना इसके पार्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसको अगर हम लोग नील से छीलते हैं ना तो कभी कभी तो हमारे नील टूट भी जाते हैं और कभी कभी इसके कड़ जो होते हैं ना हमारे नील के अंदर घुस जाते हैं, जिससे हमारे नील में बहुत पेन होने लगता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप 10 मिनट में किलो भर से ज़्यादा लहसुन छील के और स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको लहसुन छीलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है। तो अगर ये तरीका अपनाएंगी ना तो ढेर सारा लहसुन छील के और स्टोर करके रख लेंगी तो बार बार छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से जो ग्रेटर होता है अदरक ग्रेट करने वाला, इस पर हमें थोड़ा सा इस तरीके से रगड़ लेना है लहसुन को। आप देखेंगे कि पूरा जो छिलका है लहसुन का वो निकल जाएगा। इसी तरीके से आप ढेर सारे लहसुन को 10 मिनट में ही छील के और स्टोर करके रख सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मैंने ढेर सारा लहसुन छील के तैयार कर लिया है। देखिए अगर थोड़ा बहुत लहसुन छीलना हो तो छील सकते हैं, लेकिन अचार वगैरह बनाने के लिए लहसुन छीलना है तो बहुत समय लगता है, तो इस तरीके से ग्रेटर से आप छील सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस तरीके से रबड़ बैंड को लेके। देखिए छोटी बच्चियां घर में होती है ना तो हम ढेर सारा रबड़ बैंड खरीद के रख लेते हैं, लेकिन ये ना बहुत जल्दी गुम हो जाता है, इसको सहेज के रखना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से आपके पास अगर हैंगर है ना तो जितने रबड़ बैंड है उसी में इसको इस तरीके से आप ना लगा के और इस तरीके से एक नोट लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये एक तो सामने दिखेगा और दूसरा है कि ये गायब भी नहीं होगा। जब भी आपका मन करेगा ना तो इसको आप खोल के आसानी से निकाल सकते हैं और फिर इसी में लगा देंगे। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसको खोलना और लगाना भी आसान है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी पसंद आई होगी।